प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं नवंबर का मासिक राशिफल, और इसके अंदर भी आपको ऐसी कुछ राशियों की जानकारी दूंगा, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि 6 राशियों की मैंने अच्छी जानकारी दी थी, जिसमें मैंने कहा था कि 16 नवंबर के बाद वृष और तुला राशि वाले आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र नीच का हट जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए भी 16 नवंबर से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनका स्वामी सूर्य नीच से हट जाएगा। मैंने ये कहा था। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध बकरी से मार्गी हो जाएगा, उनके लिए बहुत अच्छा है। और 16 तारीख से सूर्य और बुध का एक राजयोग बन जाएगा, वो भी बहुत सुंदर योग है। ये बताया था मैंने आपको। मैंने ये कहा था कि मंगल 14 नवंबर से मार्गी हो जाएगा, तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा होगा, ऐसी जानकारी मैंने दी थी। और मकर और कुंभ राशि वालों के लिए मैंने कहा था कि पूरा महीना लगातार अच्छा चलेगा। 2 राशियों के लिए मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं बृहस्पति 20 तारीख को नीच हो जाएगा, तो वो काफ़ी तकलीफ देगा। तो आज का विषय यही है कि गुरु करेगा कंगाल, और 18 दिन तक वर्गोत्तम नीच रहेगा। आज मैं एक भ्रांति भी दूर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रह जो लगन कुंडली है, अगर उस कुंडली में नीच है और नवांश कुंडली में भी नीच है तो बहुत अच्छा फल करेगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये मिथ, भ्रांति है कि अगर कोई बाहर से भी अगर बुरा है और अंदर से भी बुरा हो, वर्गोत्तम होने के बाद वो अच्छा नहीं कर सकता। वर्गोत्तम ग्रह, वो वर्गोत्तम, वर्गों में उत्तम, उत्तम, इसको समझने की जरूरत है। वर्गोत्तम, वर्गो प्लस उत्तम, वर्ग प्लस उत्तम, वर्गोत्तम। अगर हम वर्गोत्तम का विच्छेद करते हैं तो वर्गों में उत्तम। अगर वर्गों में कोई नीच हो जाए तो वो अच्छा फल कर ही नहीं सकता। इसलिए ज्योतिष में कुछ कुछ भ्रांतियां ऐसी बन गई हैं जिसके कारण ज्योतिष का नुकसान होता है। इसलिए अगर कोई ग्रह नवांश कुंडली से लेकर के वर्ग कुंडली जो है, हमारे जो डिविजनल चार्ट्स है, जो षडवर्ग, सप्तवर्ग, 10 वर्गीय कुंडलियां हैं, 16 वर्गीय कुंडलियां हैं, उन कुंडलियों के अंदर अगर कोई ग्रह नीच है, शत्रु राशि में है, 6, 8, 12 में है, तो ऋषि पारस जी ने कहा है कि वो बुरा फल करता है। और जो बुरा करेगा तो वर्गोत्तम में भी बुराई करेगा। इसलिए वर्गों में उत्तम का मतलब होता है कि अगर मैन कुंडली में कोई बुरा है और उधर भी वो बुरा है तो बुरा ही करेगा, और मैन कुंडली में अच्छा है और वर्ग कुंडली के अंदर भी अच्छा है तो वो ग्रह टॉप का फल करेगा। इसलिए उसको वर्गोत्तम की संज्ञा दी गई है कि अगर मुख्य कुंडली में बृहस्पति उच्च का है और वर्ग कुंडली में भी बृहस्पति उच्च का है तो इसको वर्गोत्तम बोला जाएगा। अगर मैन कुंडली में स्वराशि का है और वर्ग कुंडली में भी स्वराशि का है, नवांश में भी स्वराशि का, होरा में भी स्वराशि का है, तो वो अच्छा फल करेगा। मित्र राशि के अंदर है, होरा के अंदर, तो अच्छा फल करेगा। दृष्टिकांड में अच्छा फल करेगा। ऐसे इसको दिमाग में रखने की आवश्यकता है। तो बृहस्पति जो हैं वो नवांश कुंडली में भी नीच रहेंगे 18 दिन। इसका मतलब 20 तारीख से लेकर के 18 दिसंबर तक, 20 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक, ये जो 18 दिन हैं ये बहुत उथल पुथल रहने वाले हैं। आपके पास पैसा आएगा, रुकेगा नहीं। खामा पैसा आपका किस तरीके से चला जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसमें आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि यहां पर ये बुरा फल करने वाला है। इसलिए मैंने कहा है कि गुरु करेगा कंगाल, और 18 दिन तक इन 6 राशियों को, तो जो 6 राशि हैं जिनको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसकी मैं जानकारी दे देता हूं। अब 6 राशियों में 5 भावों का ये कारक है। 5 भावों में जो राशियां आ जाएंगी उन राशियों के स्वामी का तो नुकसान करेगा, कारको भाव नाशों के तहत। तो हम शुरुआत करते हैं। पहली राशि है धनु। धनु राशि के अंदर बृहस्पति नीच होगा, शनि के साथ होगा,
नीचभंग राजयोग तो बनेगा, लेकिन कारको भाव नाश, और यहाँ पर स्थान हानि करोति जीव पाप प्रभावे, तो यहाँ पर गुरु शनि के साथ पाप प्रभाव में होगा, नीच भी होगा, तो इस वजह से यहाँ धनु राशि वालों के लिए धन का नुकसान करेगा, ये निश्चित तौर पर करेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान करने की जरूरत होगी। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि में राशि का स्वामी गुरु नीच हो जाएगा और यहाँ ये लाभ स्थान पर नीच होगा, तो यहाँ का भी ये कारक है, तो कारको भावनाश, तो यहाँ पर भी ये काफ़ी नुकसान करेगा, तो यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन 20 तारीख से पहले पहले इसकी स्थिति पॉजिटिव है, जो करना चाहते हैं वो करें, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। अब अगली राशि जो हमारे पास में चलेगी वह है मेष राशि। यहाँ पर वो जॉब के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी नीच हो जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए भाग्य से नीच होगा और स्थान हानि करोति जीव पाप प्रभावे, और साथ में कारको भाव नाश, तो दसम भाव में कारक होने के कारण वहाँ का भी ये विनाश कर देगा, नाश कर देगा। अगली जो राशि है हमारे पास में जिसका ये काफ़ी नुकसान करेगा, सप्तम भाव में स्त्रियों के लिए कारक है, वैवाहिक जीवन के लिए नुकसान कर देगा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। सिंह राशि की अगर हम बात करें, सिंह राशि में 16 तारीख तक तो वैसे सिंह राशि का स्वामी नीच है और 4 दिन थोड़े से अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद सिंह राशि में संतान भाव का स्वामी नीच हो जाएगा, ये एजुकेशन का नुकसान कर देगा, तो और कर्ज के घर में चला जाएगा। अब यहाँ पर भी बहुत काफ़ी हानिकारक ये हो सकता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगली जो राशि है यहाँ पर यह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में धन भाव का स्वामी नीच हो जाएगा ये, और धन भाव का स्वामी नीच होकर के पाप प्रभाव में आने के कारण यहाँ पर ये भी एक नुकसानदायक योग यहाँ पर बनेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर हम देखें तो ये 6 राशियां हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा 2 राशि ऐसी हैं धनु और मीन, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा, वृश्चिक के लिए भी बहुत ज़्यादा है, इनमें ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी नुकसान करने वाला है। और एक राशि हमारे पास जो आती है कुंभ राशि, उसमें भी ये धन का और लाभ का स्वामी होकर के नीच आता है, तो ये 6 राशि जो हैं इनमें कंगाली की तरफ लेके जाएगा। तो उससे बचाव करने के लिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने की आवश्यकता होगी। अब 18 दिन तो ये वर्ग उत्तम में नीच रहेगा, वर्गों में नीच रहेगा, वर्गों में भी नीचे, वैसे तो इसको कहना चाहिए वर्गो नीच, यानी वर्गों में नीच होना चाहिए। लेकिन जो शब्द पहले के बने हुए हैं आप उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो शास्त्र अनुरूप होते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही हम बोलते हैं। हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोल सकते, हम सिर्फ अपनी तरफ से अपना अनुभव बोलते हैं शास्त्रों के साथ साथ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कहीं कोई कमी हो जाती है तो उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लकीर के फकीर ना होकर के उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ऋषि पारसी ने कहा है कि वर्गों में उत्तम, अब जब वर्गों में उत्तम नहीं, वर्गों में ही नीच है, तो फिर वो उत्तम तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें होती है, ज्योतिष में इनका ध्यान रखना पड़ता है। तो मित्रों, गुरु 18 दिन के लिए काफ़ी हानिकारक है, 20 नवंबर से 8 दिसंबर तक। इसमें 6 राशि जो मैंने बताई उनका ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें मैंने कहा वृश्चिक 8 नंबर की राशि, 9 नंबर की, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में 11-12 नंबर की राशि, इनके लिए मैंने बताया आपको, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि का ध्यान रखना पड़ेगा, इनमें भी थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो यहाँ इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो काफ़ी आपको बेटर पोजीशन हो सकती है, आप अपने धन का बचाव कर सकते हैं। क्योंकि अनायास अगर धन चला जाए इस पीरियड के अंदर, इन 18 दिनों में किसी को पैसा नहीं देना, अगर आप ब्याज का काम करते हैं, अपने पैसे को वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए, आपको उलझना नहीं चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस बुरे वक्त से निकल सकते हैं। मित्रों, अब मैं आपसे याद लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूँगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप कोई नया मकान ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, कोई फार्म हाउस ले रहे हैं, आप उसको वास्तु के अनुरूप बनाइए। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, आपको उस घर में सुकून मिलेगा। अगर आप उसका नक्शा बनवाते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं।
बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय Q15 Q ब्लॉक सेक्टर 12। फ़ोन नंबर 0120253066, मोबाइल 9999896090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।